एक छोटे से खेत में एक प्यारा सा बत्तख परिवार रहता था। मम्मी बत्तख अपने अंडों पर बैठी थी और नए बच्चों के निकलने का इंतजार कर रही थी। कुल 7 अंडे थे। एक धूप भरी सुबह 6 अंडे फूटे और छोटे छोटे प्यारे बत्तख के बच्चे बाहर आए। वे सब मम्मी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा अंडा अभी भी नहीं फूटा था। मम्मी बत्तख को चिंता हुई, पर उसने और इंतजार किया। आखिरकार 7वां और सबसे बड़ा अंडा फूटा। बच्चा थोड़ा भ्रमित दिखा, लेकिन मम्मी और बाकी बच्चे उससे ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वह बाकी सबसे अलग दिखता था। उसके पंख भूरे सफेद थे और शरीर भी बड़ा था। बाकी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, क्या कुरूप बच्चा है, तू हमारी तरह नहीं दिखता। समय बीतता गया और बच्चे बड़े हुए, लेकिन वह बत्तख का बच्चा बाकी सबसे ज्यादा बड़ा और अलग रंग का था। तू इतना अलग क्यों है? तू इतना जल्दी कैसे बड़ा हो गया? समय बीत रहा था और वह कुरूप बत्तख का बच्चा एक अलग और दुखी बत्तख बनता जा रहा था। उसके कोई भी भाई बहन उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि तुम बहुत बदसूरत हो। खेत के बाकी जानवर भी उसका मजाक उड़ाते थे। कुरूप बत्तख, कुरूप बत्तख, कुरूप बत्तख। दूसरी ओर उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बाकी सबसे इतने अलग क्यों हो? दिन बीतते गए और वह बेचारा कुरूप बत्तख का बच्चा बेहद दुखी रहने लगा। रात भर वह चुपचाप रोता और सोचता कि कोई उसे कभी नहीं चाहेगा। नहीं, मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ? मैं अपने भाई बहनों की तरह क्यों नहीं दिखता? एक दिन कुछ शिकारी उस झील के पास आए जहाँ वे रहते थे। शिकारी बत्तखों का शिकार करने लगे। मां बत्तख अपने बच्चों के लिए खाना खोजने गई थी, तभी शिकारी उसे पकड़ ले गए। बेचारा बत्तख का बच्चा, जिसे कुछ समझ नहीं आया। वह सुबह तक मां का इंतजार करता रहा। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। पहले वह एक कुत्ते के पास गया, लेकिन कुत्ते ने उसे भगा दिया। दूर हो जाओ, कोई मुझे तुम्हारे जैसे बदसूरत बत्तख से बात करते देखे, ये ठीक नहीं होगा। फिर वह मुर्गी के पास गया। मुर्गी ने भी उसका मजाक उड़ाया, मैं तो तुमसे भी ज्यादा सुंदर दिखती हूँ। कुरूप बत्तख बहुत दुखी हो गया, कोई मुझे यहाँ नहीं चाहता। अगर मेरी माँ नहीं लौट रही, तो इस खेत में रहने का कोई मतलब नहीं है। अगली सुबह कुरूप बत्तख ने खेत छोड़ दिया। वह झील के दूसरी ओर तैर कर गया। रास्ते में जितने जानवरों से मिला, उसने एक ही सवाल पूछा, क्या आपने कभी मेरे जैसे किसी बत्तख को देखा है? हर किसी ने उसे एक ही जवाब दिया, नहीं। हमने कभी इतने बदसूरत बत्तख को नहीं देखा। बेचारा बत्तख चलता रहा और एक दूसरी झील तक पहुंचा। वहां उसने हंसों से वही सवाल पूछा। हंसों ने कहा, तुम यहाँ मत रुको, यहाँ शिकारी घूम रहे हैं, जल्दी से भाग जाओ। कुरूप बत्तख वहां से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वह एक और झील तक पहुंच गया। इस बार वह पूरी तरह अकेला था। अगर कोई मुझे नहीं चाहता, तो मैं हमेशा के लिए यहीं छिपकर रहूंगा। हालांकि वह अकेला था, फिर भी वह पहले से ज्यादा खुश था। एक दिन उसने आकाश में उड़ते हुए सुंदर सफेद लंबी गर्दन वाले पक्षियों को देखा। वाह, ये कितने सुंदर हैं! काश मैं भी इनके जैसा होता। सर्दियां आ गई थी।
बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। कुरूप बत्तख को पहली बार बर्फ देखकर बहुत अच्छा लगा। वह बर्फ में खेल रहा था, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा थी कि उसे खाना ढूंढना मुश्किल हो गया। भूख और थकान से परेशान होकर वह खाना ढूंढते ढूंढते चल पड़ा। तभी उसकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान को उस पर दया आई। तुम कितने ठंडे हो रहे हो? आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ और तब तक देखभाल करता हूँ जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते। किसान ने वादा निभाया और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। बसंत आ गया। अब कुरूप बत्तख बड़ा हो गया था। किसान ने उसे आजाद छोड़ दिया ताकि वह खुले में घूम सके। अब वह फिर से अकेला था। कुछ समय बाद उसने पानी में अपनी परछाई देखी और वह चौंक गया। पहले तो उसे लगा कि यह कोई और है, लेकिन जब उसने अपने पंख फैलाए तो उसने देखा कि उसकी परछाई भी वैसा ही कर रही है। उसने अपनी गर्दन सीधी की और उसकी परछाई भी वही कर रही थी। तभी उसे समझ आया, अरे, यह सुंदर पक्षी कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। मैं तो बिल्कुल उन पक्षियों जैसा दिखता हूँ जो आसमान में उड़ रहे थे। मुझे तुरंत अपने घर लौटना चाहिए और सबको दिखाना चाहिए। झील में तैरते हुए उसकी मुलाकात हंसों के एक झुंड से हुई। चूंकि अब वह भी उन्हीं जैसा था, उन्होंने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। अब कुरूप बत्तख का जीवन खुशियों से भरा हुआ था। तभी किनारे पर खड़े एक बच्चे ने चिल्लाया, अरे, देखो पीछे वाला बच्चा कितना सुंदर है। ये तो सबसे सुंदर हंस लगता है। असल में वह जन्म से ही एक हंस था। वह तो बस गलती से बत्तखों के अंडों के बीच रखे एक दुर्भाग्यशाली अंडे से निकला था। अब वह अपने असली परिवार के साथ था और उसके सामने था एक सुंदर, खुशहाल जीवन।